मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ग्राफ लगातार देश में बढ़ता चला जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के वकी रशीद एडवोकेट बने। एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव शौकत अली ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को मजबूत कर रही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम ने मुरादाबाद के कर्मठ नेता वकी रशीद पर बड़ा भरोसा जताया है। पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने उन्हें प्रदेश सचिव के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। पार्टी द्वारा जारी मनोनयन पत्र के अनुसार वकी रशीद के एआईएमआईएम के प्रति उनके पिछले योगदान और निरंतर संघर्ष को देखते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी आलाकमान को उम्मीद है कि उनकी नियुक्ति से पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूती मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने नियुक्ति पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि वकी रशीद का मुख्य धैर्य संपूर्ण प्रदेश में पार्टी की विचारधारा का व्यापक प्रचार प्रसार करना और समाज के कर्मठ लोगों को पार्टी से जोड़ना होगा। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नीतियों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। कहा कि वे पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और ओवैसी साहब के मिशन को गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाने का जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। आगे बताते हुए उन्होंने कहा, देखिए, माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने जो जिम्मेदारी दी है प्रदेश सचिव की हमें, तो वो पूरी ईमानदारी से उसका निर्वहन करेंगे। और पार्टी की हम तो एक आम कार्यकर्ता हैं और ये एमआईएम में ही होता है कि एक आम कार्यकर्ता को बड़े पद से नवाजा जाता है, बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। पहले भी करा था, आज भी करेंगे और आगे भी करेंगे। 27 का चुनाव है, इसको लेकर के अब जिम्मेदारियां और भी बढ़ चुके हैं, क्या आपका प्लान रहेगा? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐलान किया था कि हमारी 200 सीटों पर तैयारी है चुनाव की। अब देखिए, लगातार उसके ऊपर काम चल रहा है, विधानसभा वाइज काम चल रहा है। अभी भी संगठन की मीटिंग थी, अभी लखनऊ में मीटिंग चल रही है, तो उसमें यही तय हो रहा है कि हम कौन कौन सी विधानसभा लड़ेंगे, चिन्हित हो रही हैं। और उन विधानसभाओं में ग्राम अध्यक्ष से लेके और बूथ लेवल तक, जो बूथ अध्यक्ष है हमारा, हम उस लेवल तक उसमें काम कर रहे हैं। और हमारे पास फीडबैक आया है जो संगठन का, वो बहुत शानदार है। हमारा संगठन सबसे ज़्यादा मजबूत नीचे तक पहुंच चुका है। देखिए, समाजवादी है या कांग्रेस है या भाजपा है, इनके संगठन नहीं रहे, अब इनकी सरकारें हैं। ये तो सरकारों में काम करते हैं, इन्हें पता ही नहीं कि आम लोगों की क्या परेशानियां हैं, आम लोगों की क्या समस्याएं हैं। इनका उससे कोई सरोकार नहीं। एक लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, सरकार बचाने में लगे हुए हैं। एक लोग जो हैं वो सरकार बनाने में लगे हैं। हमारा सरकार बनाने का ना दावा है, हमारा दावा सरकार में हिस्सेदारी का है। मुसलमानों की हिस्सेदारी जब तक सुनिश्चित नहीं होगी, चपरासी लेवल से लेकर और डीएम लेवल तक, तो तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बंगाल चुनाव के बाद क्या जिम्मेदारी और बढ़ेगी, ये ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? नहीं, बंगाल चुनाव के बाद तो मुसलमानों की समझ में आ गई बात कि मुसलमान जो 70 साल से बीजेपी को हराने के नाम पर जो तथाकथित सेकुलर दलों को वोट कर रहे थे, तो उसमें जो मुसलमानों का बहुत बड़ा मेजोरिटी है वो अब वो ये कह रही है लगातार कि भाई हम आपको, समाजवादी को, ममता को हम ये वोट इस वजह से कर रहे थे ताकि ये बीजेपी को रोक ले। तो वो तो रोकने में नाकाम रहे। उधर अरविंद केजरीवाल हारे, उधर तेजस्वी यादव हारे, उधर वो आसाम हारे, इधर ममता हारी। सबसे बड़ा किला तो ममता का था, तो ममता दीदी हार गई। तो अब कौन बचेगा? अब तो त्रिवेदी बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अब तो त्रिवेदी बचेगा। मुरादाबाद में जुम्मे के दिन जो पीडी पंचायत हुई समाजवादी पार्टी की, उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी आया, उनसे पूछा 27 के चुनावों को लेकर एमआईएम के साथ आप गठबंधन करेंगे? साफ कहा, मैं नहीं जानता कौन लोग हैं, पता करता हूँ। क्या कहेंगे आप? देखिए, अच्छी बात नहीं है। अब खुद ही सब जगह कहते फिर रहे थे माइक लगा लगा के कि ओवैसी साहब ने हमें दावत खिलाई है, मुर्गा बहुत अच्छा था, बिरयानी बहुत शानदार थी, है,
मटन जो था वो कश्मीर का था, ये सारी बातें सबको बता रहे थे वो, और अब कह रहे हैं वो ओवैसी साहब को नहीं जानते। तो किसी का नमक खाया, कम से कम इतने तो आदमी को नीचे दर्जे की बात नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। 2027 में क्या मुद्दे रहेंगे आप? 2027 में हमारा मुद्दा तो सीधा हिस्सेदारी का है, और हम पहले दिन से हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है। जब तक मुसलमानों को हिस्सेदारी इस समाज में, इस देश में, इस व्यवस्था में नहीं मिलेगी, हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी। भाजपा के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, जिसमें मुरादाबाद के निवासी भूपेंद्र चौधरी जी को भी जिम्मेदारी दी गई है। क्या मुरादाबाद का विस्तार? देखिए, ऐसा है कि मुरादाबाद तो सियासी यतीम रहा हमेशा। मुरादाबाद को तो इन लोगों ने सियासी यतीम बनाया, सारी सियासी पार्टी ने। पहली बार किसी को मंत्री पद मिला है, पहले भी मिला था, अब दोबारा मिला है उन्हें, बहुत मुबारकबाद। तो हमारी उम्मीदें तो ये बढ़ेंगी कि वो जब मुरादाबाद से मंत्री हैं तो जो महानगर और ये स्मार्ट सिटी और जो ज़िला मुरादाबाद है हमारा, इसमें विकास होगा। अब आप बताइए, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो करूले से लेके और सिविल लाइन से पहले बारादरी तक जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसमें स्मार्ट सिटी का विकास ही नहीं होगा। सबसे ज्यादा पैसा हम लोग देंगे, सारा रेवेन्यू हम देंगे, सारा टैक्स का पैसा हम देंगे, और जो मुस्लिम मेजोरिटी रीजन है वो स्मार्ट सिटी में आता जरूर है लेकिन डेवलप ही नहीं होता। आप बताइए कौन सा विकास हुआ है? पैसा हमारा है, सारी कमाई हमारी है, खून पसीने की कमाई कारीगरों की है, मजदूरों की है, आर्टिजन्स की है, कारखानेदारों की है, एक्सपोर्टर्स की है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनकी है, जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले एक्सपोर्टर्स हैं उनकी है। और साहब मलाई खा रहे हैं कहीं और, मलाई तो कहीं और जा रही है। आप देखिए, सारा विकास उधर है। हमारे पास सरकारी इमारत के नाम पे मुसलमान इलाकों में आपने क्या देखा है? सिवाय थाने और चौकी का आपको कुछ नहीं मिलेगा। सारे सरकारी डिपार्टमेंट आपने वहां बना दीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी वहीं पर ही है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट भी वहीं पर ही है, सारे डिपार्टमेंट वहां पर है। इरिगेशन से लेके आप जो उठाएंगे सब वहां मिलेगा। हमारे यहाँ क्या है? थाना और चौकी और देसी शराब के अड्डे। यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर खासकर बात करें एमआईएम की, उत्तर प्रदेश खासकर मुरादाबाद मंडल में किस तरह की रणनीति है चुनाव को लेकर? देखिए, मुरादाबाद मंडल में हम सारी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, और खासकर जो मुरादाबाद जिले की बात है तो उसमें हम तो 6 की 6 सीटों पर हमारी तैयारी है पूरी, और हम लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। अब ये 2017 और 22 वाला चुनाव नहीं है ना, ये 2017 और 22 वाली एमआईएम है। हम तो राष्ट्रीय लेवल पर आप देखेंगे तो बिहार से लेके और गुजरात से लेके और महाराष्ट्र तक हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ी है। और अब ये यूपी के देखिए आप, यूपी में क्या होगा। इंशाल्लाह ताला यूपी में हमारी सीटें निकलेंगी, हमारा खाते खुलेंगे।